बुजुर्गों को 400 की जगह पे 1100 रुपए या पूरे बिहार को लेकर के बिजली बिल में बहुत बड़ी राहत की बात बहुत लंबे समय से चल रहा था। वो जो 125 यूनिट फ्री करने की बात हुई है, इन सब को लेकर के जो पूरे बिहार के अंदर एक माहौल बना है, वो माहौल से जो महागठबंधन के लोग हैं वो घबरा गए हैं। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग अपने संविधान के जो अधिकार उसको मिले हैं, संविधान ने जो उसको अधिकार दिए, उस आधार पर वो काम कर रहा है। अब ऐसे में सदन को नहीं चलने देना, काले कपड़े में शनिचरा ग्रह जो सवार है उन पर, तो जनता देख रही है। चरित्र है आरजेडी का, क्या चरित्र है? अपराध, जिनके घरों से डील होते थे, जिनके यहाँ मांडवाली कराई जाती थी, उनसे आप कैसी भाषा की उम्मीद कर सकते हैं? सदन जहां से बिहार की जनता के लिए काम होना है, उनकी बातों के लिए योजनाएं बननी है, उसके लिए विधेयक पास होना है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए कि हम जो कल हारेंगे उसका ठीकरा इसी पर फोड़े, एसआईआर पर, इसके लिए ये सारी कवायद हो रही है। बीएलओ है, ब्लॉक लेवल एसएससी अफसर है, डीएम है, चुनाव आयोग का जो सीईओ है, वहां आप सुनवाई करा सकते हैं। उसके बाद न्यायालय है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि बिना आपकी बात सुने आपका नाम हम नहीं काटेंगे, और 97% फॉर्म जमा हो चुके हैं। अब जिन लोगों के नहीं जमा हुए वो कौन लोग हैं? ये फ्रस्ट्रेशन में लोग हैं। ये जान गए हैं कि जो बिजली दी गई है गरीबों को, तमाम लोगों को, सिर्फ गरीबों को नहीं दिया गया, तमाम उपभोक्ताओं को दिया गया। जो गरीब महिला बुजुर्ग हैं, पुरुष बुजुर्ग हैं, सभी लोग को जो 400 से 1100 रुपया किया गया, या जो लाखों नौकरियां बिहार के अंदर दी गई है, ये जो पूरा एक माहौल बना है। हम तो 225 की बात कर रहे थे पहले, लेकिन अब तो हम ये दावा कर रहे हैं कि 243 की बात है। पहला जो मृत है, जिनका नाम कटना ही कटना है। 2003 में जिन लोगों का मतदाता पुनरीक्षण हो चुका है, उसको तो कुछ नहीं करना, टिक मरवा करके ले आना है। लेकिन उस वक्त जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर होगा, 60 साल से ऊपर होगा, उसमें से ज्यादातर लोग आज नहीं होंगे। तो क्या वोटर लिस्ट से उनका नाम नहीं कटना चाहिए? क्या डुप्लीकेसी नहीं हटनी चाहिए? बहुत सारे लोग आप अपने गांव में भी देखेंगे कि गांव में भी उसका नाम है, शहर में भी उसका नाम है, विधानसभा में भी नाम है, दूसरे विधानसभा में भी नाम है, और कई लोग तो दूसरे तीसरे चौथे जगह भी डलवा लेते हैं। तो डुप्लीकेसी को भी नहीं हटना चाहिए क्या? हटना ही चाहिए। तीसरी बात, जो अस्थायी तौर पर स्थानांतरित हो गए हैं कहीं पे। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, और इस मानसून सत्र में देखिए विपक्ष के नेता लगातार हंगामे कर रहे हैं। एक तस्वीर भी विधानसभा के अंदर से आई जिसमें देखा जा रहा है कि बात नहीं हो रही है। सब काली ड्रेस में पहुंचे थे, और जो कर्मचारी जिस टेबल पर बैठते हैं उस टेबल को उठा करके पटकने का काम किए हैं। कई तरह की बातें हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं। राहुल जी, विपक्ष कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। लोग तो जिस तरह से तस्वीरें आई विधानसभा के अंदर, आप भी देखेंगे, सभी लोग देखे हैं कि कर्मचारी का टेबल को उलट दिया जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, आरजेडी एंड कंपनी का जो पूरा गठबंधन है, वो इसी तरह का नौटंकी करके समय जाया करेगा। क्योंकि उसको पता चल गया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है, वो बिहार के लिए जिस तरह से काम किया है, और जिस तरह से कुछ जो लेकर के आए हैं, बुजुर्गों को 400 की जगह पे 1100 रुपए, या पूरे बिहार को लेकर के बिजली बिल में बहुत बड़ी राहत की बात बहुत लंबे समय से चल रहा था। वो जो 125 यूनिट फ्री करने की बात हुई है, इन सब को लेकर के जो पूरे बिहार के अंदर एक माहौल बना है, वो माहौल से जो महागठबंधन के लोग हैं वो घबरा गए हैं, और उनको पता है कि इस बार 243 सीट पर उनको मात खाना है। इसलिए वो एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आए हैं जिससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग का मसला है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग अपने संविधान के जो अधिकार उसको मिले हैं, संविधान ने जो उसको अधिकार दिए, उस आधार पर वो काम कर रहा है। अब ऐसे में सदन को नहीं चलने देना, काले कपड़े में शनिचरा ग्रह जो सवार है उन पर, तो जनता देख रही है कि नीतीश कुमार जी डिलीवर कर रहे हैं बिहार को। रोज न कुछ बिहार को दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब कभी भी बिहार आ रहे हैं, कुछ न कुछ बिहार के डेवलपमेंट के लिए आ रहा है। आज भी पुनौरा धाम के लिए बहुत बड़ी चीजें हुई हैं। सदन के अंदर रेल मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई है। मैं कह रहा हूं कि कई ऐसी चीजें हैं ऋषि जी, जिससे बिहार की जनता एनडीए बस एनडीए सोच रही है, और ये चीज तेजस्वी जी और उनके साथ के जो लोग हैं
उनको ये बात खल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग कह रहा है, हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी भारत का नागरिक है उसका वोटर लिस्ट से नाम नहीं काट सकता है कोई, किसी की औकात नहीं है कि काट देगा। अगर हमारे पास कागज हैं और ये बताता है कि हम भारतीय नागरिक हैं तो कौन मेरा नाम काट देगा? आप कहते हैं कि आधार कार्ड ले आइए, कोई भी आधार कार्ड कब बनता है? आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपके पास एलपीसी हो, आपके पास जो 11 कागज जो मांगे गए हैं उसमें से कुछ ना कुछ होता है, तभी आपका आधार कार्ड बनता है। तो चुनाव आयोग तो यही कह रहा ना भाई, आपने आधार कार्ड बनवाया है, कोई कागज आपने दिया होगा, आप वही कागज हमको दिखा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको कोई आपत्ति है तो बीएलओ से लेकर के, बीएलओ है, ब्लॉक लेवल एसएससी अफसर है, डीएम है, चुनाव आयोग का जो सीईओ है, वहां आप सुनवाई करा सकते हैं। उसके बाद न्यायालय है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि बिना आपकी बात सुने आपका नाम हम नहीं काटेंगे, और 97% फॉर्म जमा हो चुके हैं। अब जिन लोगों के नहीं जमा हुए वो कौन लोग हैं? 3 लोग हो सकते हैं जो मैं समझता हूं। पहला जो मृत है, जिनका नाम कटना ही कटना है। 2003 में जिन लोगों का मतदाता पुनरीक्षण हो चुका है उसको तो कुछ नहीं करना, टिक मरवा करके ले आना है। लेकिन उस वक्त जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर होगा, 60 साल से ऊपर होगा, उसमें से ज्यादातर लोग आज नहीं होंगे। तो क्या वोटर लिस्ट से उनका नाम नहीं कटना चाहिए? क्या डुप्लीकेसी नहीं हटनी चाहिए? बहुत सारे लोग आप अपने गांव में भी देखेंगे कि गांव में भी उसका नाम है, शहर में भी उसका नाम है, विधानसभा में भी नाम है, दूसरे विधानसभा में भी नाम है, और कई कई लोग तो दूसरे तीसरे चौथे जगह भी डलवा लेते हैं। तो डुप्लीकेसी को भी नहीं हटना चाहिए क्या? हटना ही चाहिए। तीसरी बात, जो अस्थायी तौर पर स्थानांतरित हो गए हैं कहीं पे, जो लंबे समय से 2, 3, 4 बार से वोट नहीं डाल रहे हैं, तो वैसे लोग समझते हैं कि भाई हम जहां पर हैं वहीं वोटर कार्ड बना लिए हैं, तो हम वहां नाम कट जाएगा तो अच्छा ही है, क्योंकि हम वहां जा भी नहीं रहे हम लंबे समय से। ये 3 लोग हो सकते हैं जो निश्चित तौर पर ऐसे लोग नहीं भर रहे होंगे। चौथा व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास कागज नहीं होगा। ठीक है, तो आपके मदद के लिए टोला सेवक, बीएलओ, बीएलए तमाम लोग हैं। ऐसे जो लोग भी हैं, मैं तो कहूंगा विपक्षी दलों से भी कि आप ऐसे लोग को खोजिए और उसको जो सहयोग हो सकता है करिए। भाई हम तो तलाश ही रहे हैं, आप भी तलाशिए, चुनाव आयोग भी तलाश रहा है, सब लोग तलाश है। और मुझे लगता है कि ये जो 3-4% लोग हैं, ये जो मैंने 3 आपको बताया, मृत, डुप्लीकेसी और जो अस्थायी तौर पर स्थानांतरित हो चुके हैं, 90% ऐसे लोग ही होंगे। लेकिन जिस तरह से बात कर रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर के, विपक्ष हंगामे कर रहे हैं, उसी में से एक मनेर से विधायक हैं राजद के भाई वीरेंद्र, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है किसी की बाप की नहीं है, इस तरह के बयान दिए हैं सदन को। देखिए मैंने क्या कहा, ये फ्रस्ट्रेशन में लोग हैं, ये जान गए हैं कि जो बिजली दी गई है गरीबों को, तमाम लोगों को, सिर्फ गरीबों को नहीं दिया गया, तमाम उपभोक्ताओं को दिया गया। जो गरीब महिला बुजुर्ग हैं, पुरुष बुजुर्ग हैं, सभी लोग को जो 400 से 1100 रुपया किया गया, या जो लाखों नौकरियां बिहार के अंदर दी गई है, ये जो पूरा एक माहौल बना है। हम तो 225 की बात कर रहे थे पहले, लेकिन अब तो हम ये दावा कर रहे हैं कि 243 की बात है। और अब बिहार एक तरफा वोट डाल रहा है एनडीए के पक्ष में, और फिर से नीतीश कुमार जी आ रहे हैं एकदम मजबूती से, और ये चीज विपक्ष को पसंद नहीं रहा है। इसलिए ये जो अमर्यादित असंसदीय शब्द हैं, ये देखिए चरित्र है आरजेडी का। क्या चरित्र है? अपराध, जिनके घरों से डील होते थे, जिनके यहाँ मांडवाली कराई जाती थी, उनसे आप कैसी भाषा की उम्मीद कर सकते हैं? सदन जहां से बिहार की जनता के लिए काम होना है, उनकी बातों के लिए योजनाएं बननी है, उसके लिए विधेयक पास होना है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए कि हम जो कल हारेंगे उसका ठीकरा इसी पर फोड़े, एसआईआर पर, इसके लिए ये सारी कवायद हो रही है। लेकिन बिहार की जनता देख रही है और बिहार की जनता इनको कड़क से कड़ा सबक सिखाने की तैयारी में है, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन आपने जिस तरह कहा कि नीतीश कुमार ही आने जा रहे हैं, लेकिन आपके नेता चिंता व्यक्त किए हैं निशांत कुमार को लेकर के। पहले तो जन्मदिन की बधाई दी, सुन लीजिए ना, बधाई दी, उसके बाद कहे कि उन्हें राजनीतिक में आनी चाहिए, नहीं तो जो अस्तित्व है जदयू का वो समाप्त होगा, इस तरह की बातें चल रही है। देखिए 2 चीजों को समझना चाहिए। हर व्यक्ति एक समय के बाद
काम कम करता है। मेरे नेता ने क्या कहा कि जो जदयू के कार्यकर्ताओं की भावना है उसको मैंने सिर्फ शब्द दिया है, ठीक है, तो चिंता व्यक्त कर रहे हैं ना, सुन तो लीजिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अनुभव है मुख्यमंत्री जी के तौर पर, उसकी जरूरत बिहार को अभी लंबे समय तक है, तो उनको अपने कार्य बोझ को कुछ कम करते हुए पार्टी की जिम्मेवारी किसी और को देना चाहिए। उन्होंने निशांत जी का नाम नहीं लिया, लेकिन नई उम्मीद उन्होंने बताया है और वो चाहते हैं कि तेजस्वी निशांत जी आगे बढ़ें, राजनीति में आए और उनको आशीर्वाद मिले। तो मुझे लगता है कि इसमें क्या बुराई है। मेरे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लंबे दौर में नीतीश कुमार जी के छोटे भाई के तौर पर काम कर चुके हैं, समता पार्टी से उनके साथ हैं, उसके पहले के दल में भी उनके साथ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो तमाम परिस्थितियां होती हैं, दो व्यक्ति की बात है, बड़े भाई और छोटे भाई की, उनको लगा कि मुझे अपने भतीजा के बारे में आज बर्थडे का दिन है तो उसके लिए कुछ अच्छा आशीर्वाद हम मांगे। तो उन्होंने अगर अपने बड़े भाई को कहा कि भाई आप अपने बेटे के लिए कुछ एक नई उम्मीद है, वो युवा है, बेहतर करेगा, उसको कुछ जिम्मेवारी दी जाए, तो मुझे लगता है कि इसमें क्या बुरा उन्होंने कहा। इससे ज्यादा कोई बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। मीडिया के कुछ हलकों में सनसनी बनाने के लिए ये बात कही जा रही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा। नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा कि आप अपने बोझ को थोड़ा कम करिए और पूरा फोकस आप बिहार पर करिए, पार्टी का जिम्मा किसी और को दीजिए। तो इसमें अगर उन्होंने छोटे भाई के तौर पर उन्होंने अगर कोई बात कही, और जब लंबे समय से उनके साथ उन काम करते रहे हैं, ठीक है, हम एक ही गठबंधन में है ना, हम अलग तो नहीं हैं, तो अगर हम भतीजे के बारे में हमारी पार्टी के नेता सोचते हैं और अगर वो अपने बड़े भाई के बारे में भी अगर कुछ कहा उन्होंने, तो एक अच्छा दिन था बर्थडे का, निशांत जी के बर्थडे का, तो उन्होंने शुभकामना संदेश के साथ कहा कि भाई चलो तुम भी थोड़ा दौड़ो, तो क्या दिक्कत है इसमें। मुझे लगता है इसमें सनसनी बनाने की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ऑल इज वेल हैं, और जिस तरह से आज उन्होंने सदन के अंदर, चाहे भाई वीरेंद्र का सवाल हो, चाहे तेजस्वी जी जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं बिना मतलब का, वो तमाम लोगों का जो उन्होंने करारा जवाब दिया है, तो ऑल इज वेल है, उसमें कहाँ कोई संकट है, ऑल इज वेल है बिल्कुल। और एक बात मैं आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि ये लोग क्यों उठाते हैं विदेशी और बांग्लादेशी रोहिंग्या का। चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा है, ना एनडीए कह रहा है, चुनाव आयोग सिर्फ ये कह रहा है कि संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि जो वैध मतदाता है उसका नाम उसमें रहे। तो भाई हर 20 साल 25 साल पे ये वोटर पुनरीक्षण होता रहा है। पहले भी 1 महीना ये प्रोसेस चला था, और ये प्रोसेस देखिए 3 महीने का है। अभी जो प्रोसेस है आपको फाइनल जो होगा वो 30 सितंबर को होगा। इस बीच में आप दावा आपत्ति करेंगे, जो मैंने आपको बीएलओ, बीएलए, डीएम, चुनाव आयोग, न्यायालय, ये सारी प्रक्रिया इसी बीच होगी। सबको भरपूर मौका मिलेगा, लेकिन जो डरा रहे हैं वोटर्स को, वो खुद डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि उसको पच नहीं रहा 125 यूनिट बिजली फ्री, उसको पच नहीं रहा 400 से 1100 रुपए वृद्धा पेंशन, उसको पच नहीं रहा कि टीआरई 4 में फिर से 50-60 हजार से 90 हजार टीचरों की भर्ती होनी है, उसको पच नहीं रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में और दूसरे विभागों में लाखों नौकरियां आने वाली अगले 10, 15, 20 दिन के अंदर। ये उसको पच नहीं रहा, वो घबराया हुआ है, उसको लग रहा है कि 243 सीट पर मात खाएंगे, ये उसको डरा रहा है। चलिए, तो तेजस्वी यादव को डर सता रहा है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सवाल कर रहे हैं विधानसभा के अंदर, तो नीतीश कुमार जो है डट कर जवाब दिए हैं। देखिए ऑल इज वेल है, निशांत को लेकर के बड़ी बात कर दी। देखिए निशांत को जिस तरह से पार्टी में, संगठन में उन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, ये मांग कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि आप सीएम का कुर्सी दे दीजिए, हाँ, उसे अपनी जो माथे का बोझ एक तरह से कहे उसको हल्का कर सकते हैं। निशांत को अपनी पार्टी में जगह देने की मांग जो है वो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। फिलहाल तमाम मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।